चलो ये सेकंड वाला में हम लोग को जो जहां थे वहीं पे कंटिन्यू करें। तो ये इंटीग्रेट किया इन्फिनिटी टू कैपिटल आर में, ठीक है। इन्फिनिटी टू कैपिटल आर इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को अंदर सरफेस के अंदर नहीं जाना है। सेकंड वाले केस में आर इक्वल्स टू आर तक ही रहना है। सेकंड वाले केस में आर इक्वल्स टू क्या है, आर कैपिटल आर तक ही रहना है, अंदर नहीं जाना। इसीलिए इसको इक्वेट कर दिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इक्वेट क्यों किया, इन्फिनिटी टू आर, ये तो सेम ही टर्म आ रहा है ना। सेकंड वाले में हमें सरफेस के अंदर जाना नहीं है, फर्स्ट वाले में सरफेस के अंदर जाना है, सेकंड वाले में सरफेस तक ही रहना है, इसलिए इन्फिनिटी टू आर ही लिखा है, ठीक है। और अभी फाइनल इंटीग्रेट करेंगे तो ये टर्म हमारा जो आएगा वो सेम आया, यानी के क्यू बाई आर, ठीक है। और थर्ड वाला में जो लिमिट होगा वो सोचो सरफेस से, ये थर्ड वाला में लिमिट तो यहीं तक होगा, इन्फिनिटी से हम लोग यहाँ पे आएंगे, इस केस पे यहाँ तक आएंगे, तो जो लिमिट होगा वो जाएगा इन्फिनिटी से कैपिटल आर या स्मॉल आर, सोच के बोलो। अभी ये हमारा सर्किल है, पहला केस में हम लोग इन्फिनिटी से आए, इन्फिनिटी से गए सरफेस पे यानी कैपिटल आर, फिर कहां गए, अंदर, स्मॉल आर तो अंदर था ना, तो अंदर का तो यहाँ आर से गए स्मॉल आर पे, ये इन्फिनिटी से आर, फिर आर से स्मॉल आर। सेकंड वाले में जब जाओगे तो सेकंड वाले में इन्फिनिटी से सरफेस तक ही जाओगे यानी कैपिटल आर। थर्ड वाले में जब आओगे तो थर्ड में तो स्मॉल आर यहीं से है, तो इन्फिनिटी से स्मॉल आर ही ना जाओगे जी, तो कैपिटल आर कैसे होगा लिमिट, ठीक है। क्योंकि थर्ड वाले में तो हम लोगों को बाहर तक ही रहना है, स्मॉल आर बाहर तक है थर्ड वाले में, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या करोगे, अभी लिमिट सबको समझ आया कि कैसे ले रहा हूं, क्या ये लिमिट सबको क्लियर हुआ? मोर ऑप्शन में जाके ये सो नो करके बताओ। चलो ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस बार थर्ड वाले में जब लास्ट वाले में लेंगे तो इन्फिनिटी टू स्मॉल आर, अब पूरा का पूरा चीज वही रहेगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करोगे इन्फिनिटी से स्मॉल आर माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, डी आर। और इसको सॉल्व करोगे जब, तो सॉल्व करोगे तो फाइनल जो हमारे पास v का वैल्यू आएगा वो आएगा के क्यू बाई स्मॉल आर, ठीक है। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये काम आपका है, पूरा का पूरा जिस तरह फर्स्ट वाला सॉल्व किया वैसे ही ये भी सॉल्व करना है, वैल्यू आपका सेम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो फाइनल जो हमारे पास फॉर्मूला आया v का, फाइनल फॉर्मूला क्या आया देखो, तो फाइनल फॉर्मूला आया v इक्वल्स टू के क्यू बाई कैपिटल आर, कब, जब स्मॉल आर जो होगा वो छोटा होगा या बराबर होगा किसके, कैपिटल आर। दूसरा v इक्वल्स टू के क्यू बाई स्मॉल आर, कब, जब स्मॉल आर बड़ा होगा कैपिटल आर, ठीक है। ये फाइनल फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलो अब एक चीज और देखो, इसका हम लोगों को ग्राफ देखना है, ठीक है। जिस ग्राफ से आपका क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, बहुत बार पूछा है ये आपका, ग्राफ बनाना है पोटेंशियल का। सबसे पहले हम लोग इसका वाई ई वर्सेस ग्राफ लिख लेते हैं, ठीक है। ग्राफ है आपका ई वर्सेस आर का, ये देखो, ये हमारा हमने मान लिया कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये या फिर आर आप मान लो,
और दूसरा इस साइड में क्या लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई लोगे। देखो तो जब तक आर लेस देन आर है, आर लेस देन कैपिटल आर है, तो क्या उसकी वैल्यू चेंज हुई है, सो बताओ। यानी कि सेंटर से लेकर के सरफेस तक क्या पोटेंशियल का वैल्यू चेंज हुआ है? सबका जवाब नहीं आ रहा। देखो फॉर्मूला और देख के बताओ, क्या सेंटर से लेकर के सरफेस तक पोटेंशियल का वैल्यू चेंज हुआ है? मोर ऑप्शन में जाके यस और नो करो। नहीं चेंज हुआ। नहीं चेंज होने का क्या मतलब हुआ, कि वो कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब कि जब तक आर छोटा रहेगा, जब तक आर स्मॉल आर छोटा रहेगा कैपिटल आर से, ठीक है, तब तक उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट का मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन हमने बना दिया। कब तक, जब तक कि आपका वैल्यू स्मॉल आर जो है, वो स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर जब तक कैपिटल आर के बराबर है। ठीक है, जब तक कि स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है। ठीक है, लेकिन जैसे ही बड़ा हुआ तो क्या उसका वैल्यू चेंज होगा, बताओ। जैसे ही स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा होगा तो क्या उसका वैल्यू चेंज होगा? मोर ऑप्शन में यस और नो करके बताओ। यस। और कैसे चेंज होगा भाई, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे v इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट था। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे क्या, यहाँ पे v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। इसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करने के टाइम इसका जो ग्राफ आता है वो यहाँ से इसके बाद ऐसा आएगा। ठीक है, और ये कांस्टेंट वैल्यू, तो ये कांस्टेंट वैल्यू, ये v का मैंने यहाँ पे e लिख दिया है, सॉरी ये e नहीं होगा, दिस विल बी v। ठीक है, v वर्सेस r। ठीक है, और ये v जो कांस्टेंट था, इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो एक कांस्टेंट की वैल्यू होती है के क्यू बाई कैपिटल। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राफ किसका, तो v वर्सेस r का ग्राफ। ठीक है, और हॉलो स्फीयर। ठीक है, चलिए अब आते हैं वापस से इस पे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अगला टॉपिक क्या, ये भी सिर्फ ओनली फॉर कंपटीशन है, बोर्ड्स में नहीं आने वाला, चाहे वो जैक हो चाहे वो सीबीएसई हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सॉलिड स्फीयर। चलो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोगों को मैटर करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी लेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रिक, कोई बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती थी सॉलिड स्फीयर के लिए? बताओ।
हाँ 3 होगा, बट एक फाइनल जो फॉर्मूला था वो किसी के लिए भी वैलिड था, जो फाइनल फॉर्मूला था वो किसी के लिए भी वैलिड था, वो तीनों स्टेप्स के लिए वैलिड था। एक आप बाहर निकाल सकते हो, बाहर का अलग ले सकते हो, लेकिन अंदर का के क्यू बाई आर स्क्वायर नहीं, बिल्कुल नहीं। सबको स्क्रीन दिख रहा है? पहले तो ये बताओ। सबको स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है या बॉडी दिख रहा है अभी तक? सो बताओ। सब बॉडी दिख रहा है क्या? जस्ट अ मिनट। अच्छा एक मिनट चाहिए, बोर्ड यहीं से निकालते हैं। ये देखो अभी दिख रहा होगा, है ना? यहाँ पे देखो तीन चीज तो लिया था, एक आर लेस देन आर, फिर आर इक्वल टू आर, तो आर इक्वल टू आर और आर लेस देन आर का तो सेम ही था वैल्यू, लेकिन आर ग्रेटर देन आर के लिए था, ये वाला निकाला था। और इस वाले पे हम लोगों ने नया फॉर्मूला निकाला था के क्यू बाई आर। देखो यहाँ पे ये थर्ड वाला जो निकाला था, तो ये थर्ड वाला के क्यू बाई आर स्क्वायर, और अंदर वाला क्या है देखो, तो अंदर वाला मेन ये है ना, के क्यू आर बाई आर क्यूब। अभी दिख रहा है सबको? आर लेस देन आर पे क्या है, के क्यू आर बाई आर क्यूब, है ना? और आर ग्रेटर देन आर पे क्या है, तो आर ग्रेटर देन आर पे है के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है। तो अंदर वाले पे जब हम लोग आर लेस देन आर की बात करेंगे, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है? और जब हम लोग आर ग्रेटर देन आर की बात करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन के टाइम। क्या ये क्लियर हो पा रहा है सबको? क्या ये सबको क्लियर हो पा रहा है? चलो ठीक है। तो अभी हम लोग वापस से उस पे आते हैं, अपना इंटीग्रेशन पे, और उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है? इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऑल्दो मैं बता रहा हूँ, मैं सबका प्रूफ बता रहा हूँ, लेकिन किसी का भी प्रूफ का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर क्या है? ये हमारा सॉलिड स्फीयर, इसमें चार्ज हमारा जो है वो पूरे इसके बॉडी पे फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। चार्ज जो है हमारा इसके बॉडी पे अंदर हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, रैंडमली। आपका मतलब ये, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम लोग हमेशा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मान के चलते हैं, ठीक है? अब आपके पास जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सब इसको समझिएगा पहले आराम से, ठीक है? पहला क्या हमारे पास, फॉर आर लेस देन आर, फॉर आर लेस देन आर, फॉर्मूला क्या निकाला हमने, तो फॉर्मूला निकाला ई की वैल्यू के क्यू, के कैपिटल क्यू, ठीक है, स्मॉल आर बाई आर क्यू, राइट? यही ना निकाला था हमने, ठीक है? अब आर लेस देन आर ले रहे, तो v की वैल्यू ध्यान से समझना है, यहाँ पे देखना है इसको। v की वैल्यू क्या लेंगे बाबू? v की वैल्यू माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर लेंगे ना।
आप लोग बताओगे लिमिट कहां से कहां जाएगा? बताओ लिमिट कहां से कहां? लिमिट कहां से कहां जाएगा? इंफिनिटी से कैपिटल आर या स्मॉल आर? सोचो। सरफेस पे नहीं ले रहे, सरफेस के अंदर ले रहे। जो स्मॉल आर है वो सरफेस के अंदर है। स्मॉल आर है वो बाहर है या अंदर है? स्मॉल आर तो अंदर होगा ना। इंफिनिटी टू स्मॉल आर, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे स्मॉल आर को ब्रेक जरूर कर सकते हो दो पार्ट, ठीक है, बट यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू तो दी हुई है ना, तो स्मॉल आर तक ही रखेंगे। अब ये के क्यू बाई इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस, क्योंकि यहाँ पे इंफिनिटी टू आर वो तो अपने को लेके ही चलना है ना। अब यहाँ पे दो पार्ट होगा। दो पार्ट कैसे? सो देखो, ठीक है, ये तो आर लेस देन आर या इक्वल टू आर था। अब दूसरा में फोर आर ग्रेटर देन आर जब लिखोगे तो आर ग्रेटर देन आर में लिखोगे तो आर ग्रेटर देन आर में क्या हो जाता था? तो ई का वैल्यू हो जाता था के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर होता था ना। तो इसको आपको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। एक ब्रेक करना होगा इंफिनिटी से कैपिटल आर तक, ठीक है, ईडीआर। और दूसरा ब्रेक क्या करना होगा? दूसरा ब्रेक आपको करना होगा कहां से कहां तक? दूसरा ब्रेक कहां से कहां तक होगा? सो बताओ। यस, R2 कैपिटल R2, यहाँ पे क्या लिखोगे? प्लस, ये माइनस को भी मैं बाहर रहने दे रहा हूं, ये कॉमन है, ठीक है। प्लस ब्रेक होगा कहां? कैपिटल आर से स्मॉल आर, है ना, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, और यहाँ पे ई दिया, राइट। यस, अब इसको देखो, इसको अब आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो पहला वाला जो फॉर्मूला ई डॉट डी आर है, तो यहाँ पे लिखोगे माइनस इंटी, मैं दोनों में लिमिट पुट कर रहा हूँ, इंफिनिटी टू आर, ई का वैल्यू अंदर, तो अंदर तो ये होता था, तो अंदर यानी के क्यू आर बाई आर क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे डी आर, फिर ये माइनस माइनस इंटीग्रेशन कैपिटल आर टू स्मॉल आर ई। अब इसकी वैल्यू जो पुट करोगे यहाँ पे, चलो अब आप लोग से पूछ रहा हूं मैं, यहाँ पे ई की वैल्यू ये पहला वाला पुट करूं या दूसरा वाला पुट करूं? बताओ। सेकंड वाला, क्योंकि आर से स्मॉल आर जा रहे हैं ना। ठीक है, चलो मैं इसका आपको, ये हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ, सब इसको कंप्लीट करके आना, ठीक है, सब इसको इंटीग्रेट करके फाइनल आप कंप्लीट करके आना। वैसे मैंने आधा तो कर ही दिया है। एक मिनट, थोड़ा सा लगता है मैंने गड़बड़ कर दिया क्या? तो देखने दो मुझे, एक मिनट, कहाँ गया ये? इंफिनिटी टू कैपिटल आर, सॉरी सॉरी सॉरी, इंफिनिटी टू कैपिटल आर। देखो मैंने थोड़ा सा गड़बड़ किया है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे क्या गड़बड़ है, मैंने उल्टा फॉर्मूला पुट कर दिया। इन्फिनिटी, देखो ध्यान से समझो मेरी बात, मैं फिर से एक फिगर बना रहा हूँ। इन्फिनिटी से यहाँ पे जाएगा कैपिटल आर तक, तो इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक ये वाला है या ये वाला, बताओ। चलो मैं इसकी नेमिंग ए कर रहा हूं और इसकी नेमिंग में बी कर रहा हूं, तो बताओ इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक ए वाला लेंगे या बी वाला लेंगे? फिर से सोचो, इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक ये लेस देन है, ये लेस देन यानी अंदर की बात कर रहा है, और इन्फिनिटी से कैपिटल आर बाहर है या अंदर है? फिर से सोचो, फिर से सोचो, मैं फिर बोल रहा हूं।
फिर से सोचिए, इंफिनिटी से कैपिटल आर बाहर है और इसमें बाहर वाला कौन है, ए या बी? बताओ, सबका जवाब आना चाहिए। इंफिनिटी से कैपिटल, चलो एक काम करो ना, मैं इसको कर ही देता हूँ कंप्लीट, देखो, वरना बाद में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है, अब मैं सिंपल से सवाल पूछ रहा हूँ, इंफिनिटी से आर बाहर है और इसमें बाहर वाला कंडीशन कौन है, ए है या बी है? बी, यस एग्जैक्टली, बी, है ना? तो आपको बी वाली वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, तो बी वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, यानी कि क्या पुट करोगे, के क्यू बाई, इंफिनिटी से आर में पुट करोगे के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, सबका डाउट मैं लास्ट में लूंगा। और इसके बाद ये माइनस कैपिटल आर टू स्मॉल आर। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चार्ज, ये जो चार्जेस आया होगा, ये चार्जेस पहले इंफिनिटी पे होगा, इंफिनिटी से कैपिटल आर यानी कि सरफेस पे आया होगा, सरफेस से अंदर आया होगा। तो पहला केस बाहर का है, तो बाहर वाला केस क्या है, आर ग्रेटर देन आर, यानी कि हम लोग को आर ग्रेटर देन आर का वैल्यू लेना था। दूसरा केस सरफेस से अंदर, तो सरफेस से अंदर वाला फॉर्मूला क्या है, ये वाला है, सरफेस से अंदर वाला फॉर्मूला पे हम लोग को ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो बाहर वाले में ये वाला इंफिनिटी से कैपिटल आर तक और फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, तो ये वाला। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, आप लगेगा के क्यू आर बाई आर क्यू। ठीक है, और ये क्या, यहाँ पे डी आर, है ना? मैं सारा डाउट बाद में लूंगा, अभी फिलहाल इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे माइनस इंफिनिटी, इसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इंफिनिटी टू कैपिटल आर और के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये के क्यू तो पहले कांस्टेंट है, सबसे पहले इस कांस्टेंट को के क्यू को बाहर निकाल लो। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 बाय इंफिनिटी से आर। ठीक है, और ये क्या है, आर का पावर -2 पी आर, माइनस फिर क्या बाहर निकलेगा, के क्यू बाई आर क्यू बाहर आ जाएगा, है ना? के क्यू बाई आर क्यू बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका, आर डी आर। ठीक है, कहां से कहां, यहाँ कैपिटल आर से स्मॉल आर। ठीक है, नाउ v की वैल्यू देखो, ये माइनस के क्यू रह गया। ठीक है, क्या r का पावर -2, r का पावर -2 इंटीग्रेट करोगे, r का पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, लिमिट कहां से कहां, तो लिमिट आपका इंफिनिटी से r। ठीक है, ये माइनस तो रहेगा, के क्यू बाई आर क्यूब, r का इंटीग्रेशन यानी r का पावर 1 प्लस 1 यानी r का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, r का पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, है ना? और ये लिमिट कहां से कहां, लिमिट कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। ठीक है, अब देखो ये -2 प्लस 1, ध्यान से यहाँ पे देखना, ये -2 प्लस 1 माइनस, और ये माइनस प्लस, तो बचा के क्यू, और ये r का पावर -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 यानी -1, तो -1 यानी 1 बाई आर, लिमिट कहां से कहां, तो लिमिट इंफिनिटी से r, माइनस के क्यू बाई आर क्यूब। ठीक है, के क्यू बाई आर क्यूब, आर स्क्वायर बाई 2, तो आर स्क्वायर बाई 2 तो एक बार पुट करोगे स्मॉल आर ही रहेगा, आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल आर रहेगा, तो कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और लिमिट कहां से कहां, ये तो मैंने डायरेक्ट ही यहाँ पे पुट कर दिया एक्चुअली। ठीक है, इसको डायरेक्ट ही पुट कर दिया, आप चाहो तो इसको भी पुट कर सकते हो। तो v की वैल्यू यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे मैं पुट कर दे रहा हूँ, के क्यू, ये देखो यहाँ पे 1 बाई एक बार पुट करोगे 1 बाई आर माइनस 1 बाई
इंफिनिटी और ये माइनस के क्यूब बाई 2r क्यूब, ये 2 को बाहर निकाल लिया, बचा क्या आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और ये फर्स्ट वाला के क्यू बाई आर आ जाएगा, फर्स्ट वाला क्या आएगा के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो 2r क्यूब, है ना। तो फाइनल हमारा क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये देखो लिमिट कहाँ से कहाँ, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तक। दोनों में कॉमन क्या है देखो तो, दोनों में के क्यू बाई आर कॉमन है क्या, देखिए नहीं, बी की वैल्यू फाइनल के टाइम्स ऑफ क्यू बाई आर, यहाँ आ जाएगा 1, या फिर आप इसको डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, के क्यू बाई आर माइनस के क्यू इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर क्यूब। डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे, देखो ये वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस के क्यूब कैपिटल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर क्यूब, ये पावर कितना हो जाएगा, पावर कट हो जाएगा, पूरा नहीं कट होगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये, ठीक है। अब देखो ये के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर कितना हो गया, 2 के क्यू बाई आर, नहीं कितना हो गया 2 के टाइम्स ऑफ क्यू बाई आर माइनस के टाइम्स ऑफ क्यू बाई आर क्यूब, और यहाँ पे आर स्क्वायर। दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, के क्यू बाई आर कॉमन निकाल दो, यहाँ पे बचेगा 2 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या क्लियर हुआ यहाँ तक सबको, फाइनल ये फॉर्मूला हमारा आ गया। इसको आप चाहो तो एक और फॉर्मूला में लिख सकते हो, एक और यहाँ पे आता है हम लोगों का, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे हम लोग कि दोनों को कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। तो आज कहीं छूट रहा है कुछ क्या, कहीं पे कुछ छूट रहा है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ पे -2 छोड़ दिया है, बॉटम में मैंने 2 छोड़ा है, -2 टाइम्स ऑफ, हाँ सॉरी यहाँ पे 2 छूटा हुआ है, ये 2 छूटा हुआ है। इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस, ठीक है, आर स्क्वायर आ गया, ठीक है, के क्यू बाई 2r क्यूब माइनस माइनस प्लस, ठीक है, के क्यू बाई 2r, हाँ ठीक है, के क्यू बाई 2r प्लस के क्यू बाई आर, 1 प्लस 1/2 3/2, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, दिस वन विल बी 3/2 के क्यू आर। ठीक है,
और ये माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 3 टाइम्स 3/2, तो 3 के क्यू, 3 तो कॉमन नहीं है, के क्यू बाई 2r कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ पे 2r क्यूब, तो यहाँ पे भी होगा। जस्ट ए मिनट में आप लोग को ये पूरा कवर अप कर रहा हूँ वापस से, ठीक है। के क्यू बाई 2 टाइम्स ऑफ r कॉमन आ गया, राइट। यहाँ पे क्या बचेगा, 3 माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर। ओके, दिस वन इज द फॉर्मूला, ठीक है। और ये जो वैलिड है ये हर जगह के लिए वैलिड है, ठीक है।